नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा आज प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अर्जुन जो है युधिष्ठिर को अपने द्वारा किए गए राक्षसों के वध की कथाएं सुना रहे हैं। उससे जो है वो कथाएं सुनकर जो है युधिष्ठिर भी बहुत उत्सुक हो गए और जब सारा वृत्तांत उन्होंने अर्जुन ने कह सुनाया तो अर्जुन ने बोला, देवराज इंद्र ने मुझसे कहा था कि तुम में सब दिव्यास्त्र जो है विद्यमान है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण तथा राजाओं सहित जो है शकुनी भी संग्राम में तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इंद्र ने स्वयं मुझे अभेद्य दिव्य कवच तथा स्वर्णमयी माला मुझे दी और फिर देवदत्त नाम का शंख भी दिया और किरीट जो है उन्होंने स्वयं ही मेरे मस्तक पर रखा। तब 5 वर्षों के बाद स्वयं ही मुझे जाने की आज्ञा दी और भाइयों से मिलने को कहा। तो युधिष्ठिर इतने उत्सुक हो गए कि वो बोले कि अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रों को देखने की है। तो अर्जुन बोले, कल सवेरे आप उनको देखिएगा। उसके बाद सब आश्रम में सो गए। अगले दिन सुबह होने पर युधिष्ठिर तथा भाइयों ने अपने नित्य कर्म पूरे किए, स्नान किया। स्नान के बाद शुद्ध होकर पूजा अर्चना करके फिर अर्जुन ने भगवान शंकर और इंद्र को नमस्कार करके अपना दिव्य कवच धारण किया। फिर कुबेर के रथ पर आरूढ़ होकर एक हाथ में गांडीव और दूसरे हाथ में देवदत्त नामक शंख ले लिया और दिव्यास्त्रों को दिखाना आरंभ किया। जब दिव्यास्त्रों का अर्जुन प्रयोग करने ही जा रहे थे तभी जो है पृथ्वी वृक्षों सहित कांपने लगी। नदी समुद्र में उफान आने लगा। आग का जलना बंद हो गया। सूर्य का तेज जो है खत्म होने लगा। अस्त्रों के संतप्त तेज से सभी प्राणी जो है वो संतप्त होकर जीवन की भिक्षा मांग रहे थे। तभी जो है ब्रह्मर्षि, सिद्ध, महर्षि, देवर्षि, देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर इत्यादि सब उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी जो है समस्त लोकपाल और महादेव जो हैं अपने सभी गणों के साथ वहाँ पर आ गए और अर्जुन के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। तब जो है देवताओं के कहने पर देवताओं ने अपनी बात कहने के लिए देवर्षि नारद को आगे कर दिया। खुद नहीं कहा, देवर्षि नारद को आगे कर दिया। तो देवर्षि नारद जो है अर्जुन के पास जाकर बोले, अर्जुन इस समय दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना करो। क्यों? ये दिव्यास्त्र किसी लक्ष्य के बिना कदापि नहीं छोड़े जाते हैं। जब लक्ष्य है ही नहीं तो इसे छोड़ोगे कहाँ? कोई लक्ष्य यदि मिल भी जाए तो भी जब तक मनुष्य स्वयं संकट में ना पड़ा हो इसका प्रयोग ना करे। क्यों? दिव्यास्त्रों का अनुचित प्रयोग करने से महान दोष प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार जो है यदि इनको सुरक्षित रखा जाए तभी सही है। और ये अस्त्र जो है सबल और सुखदायक होते हैं। समुचित रक्षा ना होने पर ये तीनों लोकों के विनाश का कारण भी बन जाते हैं। अतः फिर कभी प्रदर्शन करने का साहस नहीं करना। युधिष्ठिर, जब रण क्षेत्र में शत्रुओं के संहार का अवसर आएगा उस समय अर्जुन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने पर ही आप जो है इन दिव्यास्त्रों का दर्शन कीजिएगा। ये कहने के बाद युधिष्ठिर को समझाने के बाद सभी देवता, गंधर्व इत्यादि जो है वो वापस अपने अपने लोक जो है वो पहुंच गए। तो मित्रों, कथा कैसी लगी अपने इष्ट मित्रों से शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं कथा के अगले भाग को लेकर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।